नहीं दोस्त, ये जख्म कल बढ़ भी सकता है। क्या हुआ जैस्मिन को? देख, इधर देख। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ इज़ फिल्मी। आज हम बात करेंगे हेमंत बिरजी के बारे में। नमक हराम कुत्ते, आज तेरा असली रूप भी देख लिया है। तू इंसान नहीं, शैतान है। भारतीय फिल्मों के हीरो सेहत में कैसे भी हों, वो एक साथ 6-7 गुंडों की पिटाई एक साथ कर लेते हैं, जो देखने में अटपटा लगता है। लेकिन कुछ हीरो ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये कई सारे गुंडों की पिटाई एक साथ कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है हेमंत बिरजी। हेमंत बिरजी का जन्म 19 अगस्त 1961 को बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट्रल आर्मी स्कूल पुणे से और ग्रेजुएशन वाडिया कॉलेज पुणे से 1986 में किया था। वो 6 फुट 2 इंच लंबे हैं। उनके पिता का नाम अनंत बिरजी है। उनका एक बड़ा भाई है। हेमंत बिरजी के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, बॉबी और सोनिया है। उनकी पत्नी का नाम रेशमा है। हेमंत बिरजी की लड़की सोनिया बिरजी एक्टर और मॉडल हैं और लड़का बॉबी बिरजी रेड चिली एंटरटेनमेंट में काम करता है। 2014 में हेमंत बिरजी ने मुंबई से लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा था। मैं जेम्स हूं या रॉकी, इसका फैसला बाद में हो जाएगा। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? वो लड़की जो बॉम्बे में दिखाई दी थी, या जूली जो कल रात मुझे बरसात में मिली थी, या रुबीना जो आज से 24 साल पहले मरी थी? हेमंत बिरजी ने 1982 में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जीता था। देखने में भी खूबसूरत, लंबे चौड़े थे। डायरेक्टर बब्बर सुभाष को उनकी फिल्म में टार्जन के रोल के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक्टर चाहिए था। वैसे तो बी सुभाष इस रोल के लिए किसी बड़े एक्टर को लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने हेमंत बिरजी को देखा तो उसी वक्त उन्होंने हेमंत बिरजी को टार्जन के रोल के लिए चुना। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि हेमंत बिरजी एक्टर नहीं थे, इसलिए 3 महीने तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। एडवेंचर्स ऑफ टार्जन 1985 में रिलीज हुई। यह हेमंत बिरजी की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म के मेकिंग के दौरान हेमंत बिरजी किमी काटकर के साथ इन्वॉल्व थे। फिल्म हिट हुई, लेकिन फिर भी हेमंत बिरजी को कोई खास ऑफर नहीं आए। इसकी बहुत सी वजह थी। एक, हेमंत बिरजी एक्टर नहीं थे। दूसरा, टार्जन के रोल के वजह से एक्टिंग और डायलॉग का स्कोप भी कम था, तो ये क्लियर नहीं हुआ था कि वो एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तीसरा, बी सुभाष कम बजट की फिल्में बनाते थे, मतलब बी ग्रेड फिल्में, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग टाइपकास्ट हो जाते हैं, चाहे वो एक्टर हों या टेक्नीशियंस। तो हेमंत बिरजी को ऑफर भी बी ग्रेड फिल्मों के ही आए। दुनिया की किसी फैक्ट्री ने अभी तक वो गाड़ी नहीं बनाई जो विकास को उड़ा सके। जी, मैं उनकी पोती हूँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ। हम लोग इस हवेली को अपनी समझ के इस्तेमाल करेंगे। उनकी अगली फिल्म 1986 में तहखाना थी। इसमें भी वो मेन लीड में नहीं थे, साइड हीरो थे। ये फिल्म भी हिट हुई। उनकी एक्टिंग भी ठीक ठाक थी। लगातार 2 हिट की वजह से अब उनके पास खूब ऑफर आए। ये सब ऑफर बी ग्रेड फिल्मों के ही थे। इस वक्त 1987 में वो साहिला चड्ढा के साथ इन्वॉल्व थे। यहाँ से उनका हिट और फ्लॉप फिल्मों का दौर शुरू हुआ। आओ हेमंत, इसे अपना ही घर समझो। वाह, क्या शानदार मकान है। क्यों नहीं होगा, आखिर है किसका? मेरे ताऊजी का। उनकी तीसरी हिट वीराना और चौथी हिट कमांडो थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में चली, कई फ्लॉप हुई, लेकिन आज तक कोई बड़ी हिट नहीं हुई। बात बहुत गहरी लगती है। तुम एक काम करो, पॉइंट 4 पर पहुंच जाओ, मैं वहीं आता हूँ। जाओ। ओके। कमांडो फिल्म से हेमंत बिरजी मिथुन की फिल्मों के रेगुलर को आर्टिस्ट थे। रोल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन मिथुन की बी ग्रेड फिल्मों में ज़्यादातर हेमंत बिरजी ज़रूर होते थे। डोंट वरी सर, अपने देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए अगर हमें मौत को गले भी लगाना पड़े तो हम हंसते हंसते लगा लेंगे। जहां सन 1985, 86 और 87 में उनकी सिर्फ एक फिल्म ही रिलीज हुई थी, क्योंकि 1986 में 2 फिल्में कहर और गगन, 1987 में 3 फिल्में रैम्बो, मेरा चैलेंज और सन ऑफ गॉड बंद हो गई थी। वहीं 88 में उनकी 5 फिल्में विलेन, शंकर और शिवा, ये खून मेरा है, तकदीर बदल दूंगा, परम युद्ध बंद होने के बावजूद भी 11 फिल्में रिलीज हुई। उनकी बहुत सी फिल्में हैं जो किसी न किसी वजह से रुक जाती थीं। 1989 में गवाह कौन,
1990 में तो सबसे ज़्यादा 14 फिल्में शुरू होने के बाद बंद हुई। कौन सा रिश्ता, ये कैसा इंसाफ, मिस्टर एंड मिसेस 420, नाइट इन नेपाल, 36 का बड़ा आंकड़ा, तूफानी लश्कर, आखिरी इंतकाम, वक्त का इंतकाम, दिलेर, इंतकाम से अंजाम तक, तेरा कर्ज, रिश्ता गंगा की लहरों से, कहर, सिकंदर। इसलिए 1990 में उनकी 4 फिल्में ही रिलीज हुई। 1991 में उनकी बंद हुई फिल्में थीं दिलो जियां से, घर की खुशियाँ, 92 में भेदी बंगला, हुकूमत के दुश्मन, 93 में इंसाफ की पुजारी, 99 में गंगा बनी ज्वाला, 2000 में मिस्टर टी और विध्वंस। ये सब हेमंत बिरजे की 33 के करीब फिल्में थी जो शुरू तो हुई लेकिन बाद में बंद हो गई। हॉकी खेलने का मजा आया? खैर, मैं तो टूर पे जा ही रहा हूं। ये लो, रख लो, इलाज करा लेना। इलाज करा के ठीक हो जाए तो वहां पर आ जाना, क्योंकि वहां हॉकी खेलने के लिए इससे भी बहुत बड़ा मैदान है। क्यों, आओगे ना? फिल्में मिलने का सिलसिला 2004 तक चला, लेकिन उसके बाद फिल्में मिलना करीब करीब खत्म हो गया था। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप रहीं। एक चींटी को मसलने में जितना वक्त लगता है ना, उससे कम वक्त में हम आदमी को मसल के रखता हूँ। हेमंत बिरजे की दूसरी ही फिल्म तहखाना हॉरर थी, इसलिए उन्हें हॉरर फिल्में बहुत मिलती थीं। उनकी तहखाना की बाद की फिल्में थीं वीराना, कब्रिस्तान, 100 साल बाद, कुंवारी चुड़ैल, मौत के पीछे मौत, भूत के पीछे भूत, गुमनाम, हुज देयर, तीतर फंदा, अ डेथ ट्रैप, सावधान, एक अद्भुत कहानी। ये मेरी बेटी रुबीना की है। रुबीना? ये फोटो रुबीना की हो या जूली की, लेकिन मैं यकीन के साथ सकता हूं कि कल रात मैं इसी लड़की से मिला था। पर इसे मरे तो 24 साल हो गए। उनकी नॉन हॉरर फिल्में हैं एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, दिलरुबा तांगे वाली, बिजली और तूफान, कमांडो, सोम मंगल शनि, गीता की सौगंध, आग के शोले, मारधाड़, 5 फौलादी, मर्दानगी, आज के अंगारे, पाप की सजा, लहू की आवाज, लश्कर, सिंदूर और बंदूक, 5 पापी, अब मेरी बारी, माँ कसम बदला लूंगा, जान लड़ा देंगे, कसम धंधे की, आवारागर्दी, कसम काली की, कौन करे कुर्बानी, अजूबा कुदरत का, आज का सैमसंग, गिरफ्त, जान पे खेलकर, इक्के पे इक्का, मुकद्दर, शेर हिंदुस्तान, डिवाइन लवर्स, सूरज, हिटलर, चांडाल, हफ्ता वसूली, तेरी मोहब्बत के नाम, सिकंदर सड़क का, माँ कसम, आया तूफान, आखिरी डकैत, पत्थर और पायल, जख्मी शेरनी, सिंदूर मांगे खून, प्रतिघात, मालकिन, बिस्तर, भोली भाली लड़की, गलियों का बादशाह, भैरव, जागीरा, ज़रूरत, सौगंध गीता की, कसम, अर्जुन देवा, भूखा शेर, द ग्रेट कामदेव, टार्जन की बेटी, तकदीर का सिकंदर, दुश्मनी, 64 काम कलाएं, रेशमा और सुल्तान, कर्ज, हम हैं प्यार में, सबसे बड़ी गंगा की सौगंध, रंगीला नंबर 1, प्राचीन कामसूत्र, जूली की जवानी, लव इन जंगल, शिवा का इंसाफ, द पावर ऑफ वुमेन, तेजाब, जंगली शेरनी, गोल्डन बार, गर्व, लकीर, नारी खिलौना, टीम द फोर्स, काश मेरे होते, डॉन के बाद कौन, मालेगांव में एक गड़बड़ घोटाला, मेरे जैसा कौन, मेरी शान है वर्दी। ये धरती अब किसी और बेगुनाह के खून से नहीं रंगेगी। कसम इस दुर्गा माँ की, मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कुछ साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया था और एक टीवी सीरियल हिंदुस्तानी में काम किया था जो 1997 में आया था। कर्ज चुकाएंगे मिट्टी का, देंगे हर कुर्बानी, हमको वतन पुकार रहा है, हमको वतन पुकार रहा है, हम हैं हिंदुस्तानी। हेमंत बिरजे ने शुरू में मेन लीड रोल किए, फिर साइड रोल किए, उसके बाद नेगेटिव रोल किए। चीफ कुछ पूछेगा तो गार्ड जवाब देगा, यस सर या नो सर। गार्ड जवाब एक साथ देगा, समझा क्या नहीं समझा? हेमंत बिरजे का फिल्मी सफर हिट से शुरू हुआ और लगातार गिरता हुआ फ्लॉप से महाफ्लॉप तक गया, जबकि मुझे लगता है हेमंत बिरजे की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बॉलीवुड के श्वार्ज़नेगर बन सकते हैं।
लेकिन भारतीय सिनेमा सिर्फ कुछ परिवार चला रहे हैं और वो अपनों के अलावा किसी को भी बड़ा रोल नहीं देते हैं। भारत में टैलेंट कम, परिवार ज़्यादा चलता है। ऐसा आज से नहीं, हमेशा से ही होता आया है और हर फील्ड में हुआ है। इसलिए हम विकसित देशों से आज पीछे हैं। हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। वहाँ स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसके हिसाब से एक्टर चुने जाते हैं, चाहे वो नामी एक्टर हो या न्यू कमर। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। आज तेरी इस पाप की नगरी को मैं जलाकर राख कर दूंगा। दोस्तों, आपकी फरमाइशी भेजने का धन्यवाद। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी फरमाइशी वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर। हमारा चैनल लाइफ इज़ फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।